शशिकला के समर्थक एडप्पाडी पळनिसामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वे अपने 30 मिनिस्टर्स के साथ शपथ ग्रहण कर चुके हैं। एआईएडीएमके के महासचिव शशिकला के समर्थक एडप्पाडी पळनिसामी आज राजभवन के दरबार हॉल में 30 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण किया। 124 विधायकों का समर्थन होने के कारण राज्यपाल ने एडप्पाडी पळनिसामी को सरकार बनाने को कहा। साथ ही 15 दिनों का समय दिया है ताकि विधानसभा में वे अपना बहुमत साबित करें। एक तरफ एडप्पाडी पळनिसामी तमिलनाडु के 21वें मुख्यमंत्री बने तो दूसरी ओर तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम ने अपने समर्थकों को संदेश दिया कि जब तक अम्मा का शासन राज्य में स्थापित नहीं होता तब तक धर्म युद्ध जारी रहेगा। अब आगे देखना ये होगा कि क्या एडप्पाडी पळनिसामी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं असेंबली में मेजॉरिटी प्रूव कर पाएंगे या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। एआईएडीएमके की पूर्व जनरल सेक्रेटरी शशिकला ने जमीन पर बिताई जेल में पहली रात। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सजा मिलने के बाद बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद शशिकला ने पहली रात जमीन पर बिताई। शशिकला को सेंट्रल जेल के ब्लॉक 2 में रखा गया है। शशिकला ने A क्लास सेल में रहने की मांग की थी, लेकिन जेलर ने इसकी इजाजत नहीं दी। वहीं जेल अधिकारियों के मुताबिक शशिकला को मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाने का काम दिया गया है, जिसके एवज में उसे 50 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। सेंट्रल जेल समेत पूरे परपन अग्रहारा इलाके में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासिर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरदोई की जनसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर जमकर हल्ला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी में बीजेपी का घोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। हरदोई की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण देते हुए अपने गुजराती और यूपी में जुड़ाव का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि भगवान कृष्ण यूपी में पैदा हुए और गुजरात को उन्होंने कर्मभूमि बनाया और वो गुजरात में पैदा हुए हैं और यूपी ने उन्हें गोद लिया है। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो ऐसे बेटे नहीं हैं जो अपने माता पिता को छोड़ दें। साथ ही ये भी कहा कि यूपी उनका माई बाप है। विपक्षियों द्वारा लगातार नोटबंदी के मुद्दे पर घेरे जाने का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोटबंदी से अच्छों का पत्ता साफ हो गया है। LED बल्बों से घरों और गाँव को रोशन करते हुए उन्होंने अखिलेश सरकार की नाकामियों की भी पोल खोलने की कोशिश की। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज नेशन। कांग्रेस के गढ़ में गरजे अमित शाह, बीजेपी प्रत्याशी और अमेठी की रानी गरिमा सिंह को भारी बहुमत से जिताने के लिए जनता से अपील की। आज़ादी के बाद से अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने अमेठी राजघराने की पहली बहू यानी गरिमा सिंह को प्रत्याशी बनाया है। आज इसी सिलसिले में अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की प्रदेश में 2/3 बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और उन्होंने अमेठी की जनता से पूछा कि शहजादे ने आपके लिए क्या किया, और अब तो 2 शहजादे मिलकर यूपी की जनता को परेशान कर रहे हैं। इस मौके पर रानी गरिमा सिंह ने अमेठी की जनता से भावनात्मक अपील की और कहा कि मुझे अमेठी की जनता ही न्याय दिला सकती है। अमेठी से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज नेशन। आज लखनऊ में शिया धर्मगुरु कलवे जब्बात के साथ कुछ और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बीएसपी को समर्थन देने का दावा करते हुए कहा कि अब यूपी में धर्म की नहीं कर्म की सियासत होगी। लॉलीपॉप वाली पॉलिटिक्स से दूर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के साथ है यूपी के मुस्लिम। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिया धर्मगुरु मौलाना कलवे जब्बात के साथ ही और कई मौलानाओं ने अपना समर्थन बीएसपी सुप्रीमो मायावती को दिया। साथ ही दावा किया कि मौजूदा हालात में बीएसपी से बेहतर कोई और पार्टी नहीं है। इतना ही नहीं, दावा ये भी है कि बीएसपी मुस्लिमों के हित में काम कर रही है और बीएसपी बीजेपी से कतई कोई समझौता नहीं करेगी। इस मौके पर मौजूद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिम विरोधी हैं और ये बात खुद उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी कई मौकों पर कह चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ।
बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिवसेना के मुखपत्र सामना के प्रकाशन पर रोक की मांग की है। महाराष्ट्र में 10 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 25 जिला परिषद चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक कोई भी पार्टी चुनाव वाले दिन अखबारों में विज्ञापन नहीं प्रकाशित कर सकती और इसी को आधार बनाकर बीजेपी ने शिवसेना के मुखपत्र सामना के प्रकाशन पर रोक की मांग की है। उधर पुणे में एक रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने इसकी तुलना इमरजेंसी से की है। दरअसल बीजेपी और शिवसेना यह नहीं चाहती कि इस चुनावी समर में दूसरी पार्टियों को जरा सा भी तवज्जो मिले और यही कारण है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर सुर्खियों में बने रहना चाह रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। 2005 में दिल्ली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में अदालत का फैसला आ गया है। अदालत ने इस मामले में 2 आरोपियों हुसैन फाजली और रफीक शाह को बरी कर दिया है, जबकि तीसरे आरोपी तारिक मोहम्मद डार को दोषी करार दिया है। अदालत ने तारिक मोहम्मद डार को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। क्योंकि इस एक्ट के तहत अधिकतम सजा 10 साल की हो सकती है और तारिक मोहम्मद डार इससे ज्यादा वक्त जेल की सलाखों के पीछे काट चुका है, लिहाजा अब उसे जेल नहीं जाना होगा। ये मामला साल 2005 का है, जब दीपावली से एक दिन पहले दिल्ली के 3 इलाकों सरोजनी नगर, कालकाजी और पहाड़गंज में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 62 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 210 लोग घायल हुए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस के पास इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला है, लेकिन आज के फैसले ने उसकी तफ्तीश पर सवाल या निशान जरूर लगा दिए हैं। कोर्ट में दिल्ली पुलिस वो सबूत नहीं पेश कर पाई जिनके आधार पर 2 आरोपियों का जुर्म साबित होता हो। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। साउथ कश्मीर के शुपियन इलाके में आज बंदूक बरदारों ने जम्मू कश्मीर बैंक को लूटा। कश्मीर में ऐसा 6ठी बार हुआ है जहां अनआइडेंटिफाइड बंदूक बरदारों ने जम्मू कश्मीर बैंक को लूटा हो। डिमोनेटाइजेशन के बाद कई बार मिलिटेंट्स ने बैंक लूटे हैं। पुलवामा, शुपियन और बडगाम डिस्ट्रिक्ट में पहले भी बैंक लूटे गए हैं। आज इन बंदूक बरदारों ने 3 लाख रुपए लूटे और फिर हवा में फायरिंग करके एक सूमो में सवार होकर फरार हो गए। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे शुपियन डिस्ट्रिक्ट में इन बंदूक बरदारों की तलाश शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। शादी विवाह में फिजूल खर्ची को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी की लोकसभा से सांसद रंजीत रंजन आगामी लोकसभा के सत्र में एक निजी विधेयक लाएंगे। इस निजी विधेयक में शादी विवाह में 5 लाख रुपए से अधिक खर्च करने पर गरीब परिवार की लड़कियों का विवाह कराना होगा। इस प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा खर्च करने पर 5 लाख का 10% गरीब परिवार की लड़कियों को देना होगा। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का मानना है कि इस विधेयक का मकसद फिजूल खर्ची को रोकना है और सादगी को प्रोत्साहन देना है। अगर आप सादगी से करना चाहोगे तो निश्चित तौर से ये 10 लाख और 10 लाख के ऊपर अगर आपको करना है तो आप 10% गरीब की बच्चियों को दे दीजिए। इस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराने के लिए कांग्रेस पार्टी की सांसद रंजीत रंजन सरकार के साथ साथ विभिन्न दलों के संपर्क में हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। यूपी के चंदौली और मैनपुरी से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ मामूली बात पर लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। दोनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आई हैं। पहली तस्वीर में लोगों की भीड़ एक ट्रक ड्राइवर को ट्रक से निकालकर उस पर लात घूंसे बरसा रही है, तो दूसरी तस्वीर में बीच बाजार कुछ लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। यूपी के चंदौली में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब कुछ लोग एक ट्रक ड्राइवर को ट्रक से नीचे खींचकर बुरी तरह पीटने लगे। दरअसल चंदौली में बिहार की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। टक्कर मारकर जैसे ही ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार होने लगा, लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी लात घूंसों से पिटाई कर दी। वहीं मैनपुरी में कुछ फौजियों ने मामूली बात पर ठेले वाले की पिटाई कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोग भड़क गए और उन्होंने फौजियों की पिटाई कर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। इन घटनाओं में बेशक भीड़ का गुस्सा सामने आया है, लेकिन सवालिया निशान पुलिस पर भी खड़े होते हैं, जिसका खौफ लोगों में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ अंशिका, न्यूज़ नेशन।